नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस समय हम ठीक डीएम कार्यालय के सामने मौजूद हैं और जो कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, गोलीकांड जो उत्तराखंड में हुआ था, जहां पर रवि बुटोला जिसकी जान चले गई। आज तमाम वो लोग आए हैं क्योंकि जो उसमें 2 बाकी घायल थे उनका इलाज जो है सही तरीके से या तो नहीं हो पा रहा है या इस प्रकार से हो पा रहा है कि अपने खर्चे पर उनको इलाज करवाना पड़ रहा है। कई प्रकार की टेक्निकल चीज़ें इसमें आ रही है सामने पर कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बुलडोजर उनके घर पर चलाना है, कि क्या कुछ अभी तक गतिविधियाँ हैं वो तमाम हम अभी आपको बताएंगे क्योंकि तमाम लोग अभी डीएम कार्यालय के ठीक बाहर यहाँ पर आए हैं। हालांकि अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनसे वार्तालाप भी हुई। क्या कुछ वार्तालाप हुई क्योंकि यहाँ पर बॉबी पंवार भी मौजूद हैं और साथ में आशुतोष नेगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बॉबी भाई आपके पास आऊँगा। अभी डीएम मैं देख रहा था कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बातचीत चल रही थी, क्या कुछ ज्ञापन लेके आए थे, क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया। परंतु उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन जिस तरीके से आज मैं सुन रहा हूँ कि 4 दिन से सीटी स्कैन ना होना, मशीन खराब होने का बहाना बनाना, कितनी बड़ी लापरवाही है। और उन चश्मदीद गवाहों के साथ जो कहीं ना कहीं दोषियों को जेल भेजने तक या फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका होगी, उन चश्मदीदों को इतनी बड़ी लापरवाही उनके इलाज में हो रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो ज्ञापन में 5-7 बिंदु थे, हम समझते हैं कि उन 5-7 बिंदुओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए इतना उन बिंदुओं का निस्तारण नहीं किया जा सकता। पर हाँ, कुछ बिंदु उसमें हैं जिनका त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण हो सकता है। वो चाहे घायलों का उपचार हो और वो उपचार मुफ्त उपचार हो, क्योंकि जो उपचार चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनके अपने पैसों से, जितना पैसा जमा किया जा रहा है उतना इलाज हो रहा है। ये कौन सा तरीका है कि ये तो एक आपदा सी है, ये तो एक आपदा आई है। और आपदा में तो प्रदेश के भीतर वो जिलाधिकारी राहत कोष हो, मुख्यमंत्री राहत कोष हो या विधायक का ही राहत कोष हो, तमाम प्रकार के ऐसे कोष हैं जिनसे कि सीधे सीधे इनको सहायता पहुंचाई जा सकती है। पर कहीं ना कहीं ये साजिशतन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस केस को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जा रही है। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने हम आए थे और उनसे अपनी मांग ये रखने आए थे कि जो त्वरित कार्रवाई करके जो अभी तत्काल में प्रभाव से जो हो सकता है उसे आप कर दीजिए। बाकी जो आगे की जो बिंदु हैं, आगे की जो कार्रवाई है, उस पर संघर्ष बराबर जारी रहेगा और उस पर आप लगातार कोशिश करते रहिए और उस पर कार्रवाई करिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो उनको गोली लगी थी, गोली भी अभी तक नहीं निकाली गई। कितनी कुछ सत्यता है इस बात में? बिल्कुल, अभी तक गोली नहीं निकली है। दोनों की जो गोलियां लगी हुई है उनमें अभी तक गोलियां नहीं निकली है और हो सकता है कि ये इन्फेक्शन हो सके, क्योंकि इस प्रकार के केस कोर्ट में बहुत लंबे चलते हैं। अगर अभी 307, 302 लग के वो जेल भी चले गए तो कम से कम इस केस को 8 से 10 साल चलना है। और अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर भगवान ना करें ऐसा हो, पर इन्फेक्शन अगर हो गया तो कहीं ना कहीं ये 5-7 सालों में कितना बड़ा डैमेज वो शरीर को करेगा और क्या नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। इसका अंदेशा उन्हें है जो साजिशन इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चाहे जिलाधिकारी महोदय को हो, चाहे मुख्यमंत्री धामी को हो, जिनके संज्ञान में मामला है, जिन्होंने स्टेटमेंट अखबार में दिया है कि हम पीड़ित जो मृतक परिवार है और जो घायल परिवार है उनके साथ हरसंभव खड़े हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप आज ही आदेश करिए कि घायलों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि वर्तमान समय में जो उत्तराखंड सरकार के जो विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनके अगर संरक्षण की बात आ रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि संरक्षण वगैरह खबरें आ रही है, ये जांच का विषय है। अगर विधायक का संरक्षण वास्तव में है, इस पे जांच हो और जांच में जो निकलता है उस पर कार्रवाई हो, परंतु ऐसी खबरें आ रही है। अब आप इतनी बड़ी साजिश अगर हुई है, इसके बाद हमने देखा कि जिस व्यक्ति ने फायरिंग की उस व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट फेसबुक से डिलीट हो जाता है। साजिशन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो अकाउंट डिलीट नहीं होता तो इस अकाउंट में ना जाने विधायक और मंत्री के साथ कितनी फ़ोटो उन लोगों की होती, कितनी गतिविधियाँ उन लोगों की होती। तो इसलिए ये मामला बड़ा है। अगर फेसबुक अकाउंट डिलीट हुआ है तो ये बड़ा एक बचाने के लिए पूरी साजिश यहाँ पर की जा रही है। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार उन घायलों को, उन मृतकों को कहीं ना कहीं जो न्याय देने की जो मांग यहाँ पर उठ रही है, इन मांगों के ऊपर अमल करके उन्हें न्याय दें। अन्यथा ये समाज की लड़ाई है और ये समाज खड़ा हुआ है
जो समाज उस वातावरण में जी रहा है जहाँ पर फायरिंग हो रही है, जहाँ पर इस प्रकार के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। कई टेक्निकल चीज़ें इसमें हैं, जिस प्रकार से अभी बोई भाई ने बताया है कि अभी तक गोली जैसे नहीं निकाली गई, उसके बावजूद फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाता है। हो सकता है कि कई जो नेताओं के संबंध निकल पाते हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय विधायक भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी जब हमने अंकिता भंडारी हत्या केस देखा था, उसमें रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है और वहाँ पर एक विधायक बुलडोजर उसमें चला देती है। आशुतोष भाई हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्या केस को लेकर तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक लड़ाई लड़ी थी। आशु भाई, क्या लग रहा है कि रातों रात अंकिता भंडारी केस में बुलडोजर वहाँ पर चल जाता है और यहाँ पर जनता डिमांड कर रही है भाई बुलडोजर चलाओ, वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें सामने पे आ रही है। कहा जा रहा है कि एक जो ब्याज देता था, ये टॉर्चर रूम उसने बना रखा था, एक प्रकार से गुंडागर्दी फैला रखी। देखिए, जो रायपुर विधानसभा है देहरादून की, यहाँ पे जो विधायक हैं, यहाँ के जो जितने वहाँ पे खाले हैं, वहाँ पे भारी इस तरह के गुंडा तत्वों को बसाया गया है, क्योंकि वो वोट बैंक है स्थानीय विधायक का। और ये जानकारी मिली है कि इस तरह की गतिविधियाँ ही ये व्यक्ति करता था, जो ब्याज पे पैसा देता था। इस व्यक्ति का भी यही काम था। इसका घर आप अगर जाएंगे तो किला नुमा है। उस किले के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं, जब उसका सर्च ऑपरेशन चलेगा, अगर पुलिस उसका सर्च ऑपरेशन चलाती है, तब पता चलेगा कि अंदर है क्या क्या। मुझे तो ये लगता है कि जितनी भी अवैध गतिविधियां डोभाल चौक और रायपुर इलाके में हो रही थी, उसका केंद्र था ये। बिल्कुल, ये भी संभव बात है कि बिना राजनीतिक से के सब चीज़ें संभव। और वहाँ पे जो स्थानीय विधायक का वोट बैंक है, वो ये बाहर से आए हुए जो गुंडा तत्व हैं, ये इनका वोट बैंक है। ये लोग इन्हीं के वोटों के सहारे जीतते हैं, इसलिए इनको बचाने का प्रयास भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगर विधायक इतने ईमानदार थे तो अभी स्थानीय जनता के साथ क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है, आपको भी जाके उनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धामी सरकार ने जो यूसीसी लागू किया, उस यूसीसी में अगर एक साल भी यहाँ उत्तराखंड में कोई किराएदारी में भी रह जाता है तो उसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। वो हम मूल निवासियों को भी मिलता है। ये तो लाइसेंस दे दिया है कि बाहर से आओ, एक साल किराएदारी में रहो, कोई भी गुंडा यहाँ आ जाए, यहाँ बस जाए। तो ये सारी जो हम लगातार जो मांग उठा रहे हैं मूल निवास भू कानून की, उस जन भावना के खिलाफ ये भाजपा सरकार काम कर रही है। यूसीसी पहला कदम था और उसके साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, साइड इफेक्ट बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और जो तमाम शुरुआत से हम जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो घायल हैं उनका इलाज अपने पैसों से वो कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसका भुगतान वो खुद करे। और तमाम जो चीज़ें हैं कि 2 गोली जो अभी तक लगी है घायलों को, वो तक अभी तक नहीं निकाली गई। एक दीदी हमारे साथ और भी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि आंदोलन में बिल्कुल सक्रिय। क्या कुछ लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि प्रशासन को जो खर्चा उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पा रही है? हालांकि पुलिस को मैं तारीफ करूँगा कि 7 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो पा रही है, लेकिन बाकी जो चीज़ें वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबका सब ये पीड़ितों को इलाज ना मिल पाना सबके घेरे में है। और इसके लिए हमें जितनी मुशक्क़त करनी पड़ी इलाज के लिए, मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड का जो भविष्य है ना, वो बहुत खतरे में है। मतलब एक जो उत्तराखंडी है, जो यहाँ का जनमानस है, जिनकी पीढ़ियाँ बीत गई, उनके बच्चे का आज ये हाल है कि, और उसके पिताजी पूर्व सैनिक भी है, उनका ये हाल है कि हमें यहाँ पे धरना देना पड़ रहा। कल इतना हमें बोलना पड़ा, उसके इलाज के लिए लड़ना पड़ रहा। अब ये आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। आप मेरी एक बात बताओ, आयुष्मान कार्ड जिनका उसमें इलाज कवर होता है, उनको इतनी परेशानी होती है। हम तो, क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ, समाज के बीच में, लोगों के बीच में काम करती हूँ, वो धक्के खाते हैं इस आयुष्मान कार्ड को लेकर के। फिर इसमें तो इतनी मुश्किल है कि इन सबको पता है अच्छे से कि शूटिंग का कोड उसमें आता ही नहीं है, वो कवर ही नहीं है। फिर भी इनको गुमराह कर रहे 3 दिन से कि तुम्हारा आयुष्मान कार्ड को हम देखेंगे, लगा लेंगे। अरे क्यों? आप एक मानवता के नाते सोचो ना, आप क्यों नहीं घोषणा करते थे? मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कल मुख्यमंत्री का बयान आ रखा कि हम हर चीज़ को देख रहे हैं। आप एक घोषणा करते थे कि जो बीमार है उसका मुफ्त इलाज होगा। आपका रात को नहीं है क्या? दुनिया भर की फंडिंग आप इकट्ठी करते हो, दुनिया भर का फंड है आपके पास। एक इलाज की तो डिमांड है हमारी। क्या डिमांड है? जो चीज़ कार्रवाई करनी है आपको नगर निगम से, आप करते रहो। मैं केवल इतना चाहती हूँ, मनोज नेगी और सुभाष छेत्री का मुफ्त इलाज की घोषणा तुरंत हमें यहाँ से हमें आश्वासन मिला। आज ये कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है कि कम से कम जो हैं भाई, जो घायल हैं उनका इलाज तो होना चाहिए, समय पे होना चाहिए इलाज, और मुफ्त इलाज होना चाहिए।
अब देखते हैं क्या कुछ होता है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और स्थानीय विधायक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो पटाक्षेप जो इस प्रकार के नाम आपके आ रहे हैं कि भाई क्या वाकई में आपकी भूमिका उनके साथ थी, अगर नहीं थी तो आप इन आम जनता के साथ क्यों खड़े नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़।